हेलो बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये बीटेक प्रोग्राम प्लस एमबीए वाला जो ऑप्शन एक बिट्स की काउंसलिंग में ऐड हो गया है, इसका क्या करना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इस बार स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों फटाफट से इस पे आते हैं किस तरीके से हमें देखना है। तो देखो, जो बेसिक बात है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कहता है कि आपको जो बिटसेट की नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, 3 ईयर बीई प्लस 2 ईयर एमबीए इन बिट्सॉम। बिट्सॉम मतलब बिट्स का जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है इन मुंबई, ठीक है, वहां पे ऑप्शन मिल रहा है। तो 3 साल आप अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग वाला कोर्स करोगे, प्लस 2 साल आप बीई वाला एमबीए वाला कोर्स करोगे। सी नॉर्मली अब इसका कोर्स स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है, बट नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते थे जो मे बी इंजीनियरिंग के लिए उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 4 साल का बीटेक कैसे 3 साल में कराया जाएगा, कुछ वो कोर्सेज को कट कर दिया जाएगा। ऑल्सो एक PS2 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी बिट्स पिलानी में और अलग अलग बिट्स में, तो उसको वो कट डाउन करेंगे, जिससे इस कोर्स को 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा जो बीई वाला कोर्स है। प्लस एमबीए 2 साल का होता है, वो 2 साल का एमबीए कराया जाएगा। ठीक है। इस कोर्स के अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो जो पहला पॉइंट है हमारे सामने वो है फीस का, कि इसकी जो फीस होगी 24 लाख 3 साल की आपकी बीई की फीस होगी, प्लस आपकी 2 साल की एमबीए की 28 लाख फीस होगी। अगेन ये फीस देखने में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगती है, हाउएवर एमबीए कॉलेजेस में यही फीस होती है। इवन इफ यू लेट्स से गो टू IIM और समथिंग, तब भी जो फीस होती है वो यही स्ट्रक्चर होता है। अगेन इस पे हम और थोड़ी बात करते हैं कि बिटसॉम क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम आज की डेट में जब इस डिग्री को चूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस डिग्री की वैल्यू मेरे लिए थोड़ी कम है, वो ये है कि जो मेन डिग्री है वो आपकी बीई की होनी चाहिए थी, क्योंकि बिट्स पिलानी एज एन इंस्टीट्यूट इज मोर रिनाउंड फॉर इंजीनियरिंग एज कंपेयर टू एमबीए। ठीक है। तो एमबीए अगर आप वहां से कर रहे हो और इंजीनियरिंग वहां से कर रहे हो, तो आइडियली आपको इंजीनियरिंग की डिग्री, मतलब इंजीनियरिंग वाली प्लेसमेंट्स आपको मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे प्लेसमेंट आप एमबीए वालों के साथ बैठेंगे, इंजीनियरिंग वालों के साथ नहीं बैठेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। मेरा फीलिंग ये है कि ये जो प्रोग्राम है वो बिट्सॉम की सीट्स भरने के लिए, जो बिरला जो इनका एमबीए वाला इंस्टीट्यूट है उसकी सीट्स, मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट है उसकी सीट्स भरने के लिए ये किया जा रहा है। तो अगेन दैट इज व्हाई आई थिंक वी शुड प्रेफर इट बिलो ऑल दी एमएससीज, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। एंड वी शुड थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि हम 3 साल का बीएससी वगैरह कुछ करते हैं, प्लस एक हम एमबीए कर ले रहे हैं। दैट इज द प्लानिंग। तो अगर आपके नंबर्स काफी कम है, आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, जो एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा कोर्स आपको नहीं मिल रहा है, और आपको पता है कि आपको एनीवेज एमबीए करना ही है, एंड मे बी आपका एस्पिरेशन आईएम तक जाने का नहीं है, आपको लगता है कि आप शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इन दैट केस मैं बोलूंगा कि आप बिट्सॉम से एमबीए कर सकते हो। मतलब आईएम के नीचे भी अगेन बिट्सॉम की जो रैंक थी वो करीब करीब शायद 20-25 के अराउंड रैंक है, जो अलग अलग रैंक्स पोर्टल्स पे अलग अलग होती है, तो उसके अराउंड रैंक आ रही थी उसकी। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगेन जो कट ऑफ होने वाली है, ऑब्वियसली दिस कट ऑफ विल बी सिग्निफिकेंटली लोअर। काफी फीस का भी लोड बहुत ज्यादा है, प्लस मल्टीपल बातें हैं, तो इसकी कट ऑफ जो होगी नॉर्मल बिट्स के जो कोर्सेज होते हैं उससे काफी लोअर इसकी कट ऑफ आने की उम्मीद है। ठीक है। शायद मैं ऐसी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब देर इज नो वे आई कैन प्रिडिक्ट इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक ऐसी बस बोलने वाली बात है एक्चुअली में। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि 150-160 के अराउंड भी इन कोर्सेज में बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपका कुछ कंफ्यूजन इसमें क्लियर होगा। ठीक है। देखिए, इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, क्योंकि कोई भी ब्रांच जब पहली बार स्टार्ट होती है तो मैं थोड़ा सा हिच रहता है मेरा, क्योंकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर डेवलप होने में, बहुत सारी चीजें डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। इन फर्स्ट बैच थोड़ा परेशानी से गुजरता है, बट बहुत बार उससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे मुझे याद है जब नए आईआईटीज बने थे पहले, जो फर्स्ट जन 2008 वाले आईआईटीज बने थे, तो मैं किसी को नहीं बोलता था जाने के लिए, मुझे पता ही नहीं था, कोर्स स्ट्रक्चर नहीं, कैंपस नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है। बट इवेंचुअली जो फर्स्ट ईयर में बच्चे थे उनकी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो गई थी। बट अगेन दैट वाज द अदर केस। अभी यहाँ पे रिस्क एक अलग है, तो आप लोगों को इसको खुद अपने पर्सनल लेवल पे ही असेस करना पड़ेगा। ठीक है। हाउएवर अगेन मैंने आपको लार्जली जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ज्यादा इसमें कोई लंबी बात नहीं है। सो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट बच्चों।